जीवक साहब जी से मैं सादर निवेदन करूंगा कि आप अपने अमृतमयी वाणियों से हम सब श्रोता बंधुओं को, माताएं बहनों को आप्लावित करने की महान कृपा करेंगे। समुपस्थित समादरणीय संत समाज, धर्मालु, श्रद्धालु, भक्त सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के एक साथी है। संगत की जय साधु की, हरे और की ब्याज है। ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाद है। सदगुरु कबीर साहब साधु संगत को आध्यात्मिक उत्कर्ष की पहली सीढ़ी मानते हैं। भक्ति की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति की स्थापना करके अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्कर्ष करना चाहता हो, उनके लिए निहायत अनिवार्य हो जाता है कि वह साधु का संग करे। प्रश्न उठता है, साधु क्या है? साधु किसे कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में साधु का मतलब वेश नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी बही जान दे जहां शब्द विवेक न होए। संसार में वेशधारियों की कमी नहीं। सदगुरु कबीर वेश की पूजा नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब चरित्र की पुजारी हैं। जिस वेश के पीछे चरित्र ना हो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होए नहीं कंचन की पहचान। कंचन सोना, जब तक हम उसे कसौटी पे नहीं चढ़ाते हैं, आग में नहीं तपाते हैं, तब तक सोने में निखार नहीं आता है। आग में तपकर सोना में यदि निखार आता है तो वह असली सोना है, और आग में तपकर यदि वह जल जाता है तो असली नहीं माना जाता। इसी प्रकार व्यवहार की कसौटी में जो व्यक्ति खरा उतरता है वही साधु है, वही सज्जन है। वेश बना लेना अलग बात है, और जीवन को वैसे ही जी लेना बिल्कुल दूसरी बात है। राम का अभिनय किसी लीला मंच पे कर देना एक बात है, और राम का आदर्श अपने जीवन में उतार लेना बिल्कुल दूसरी बात है। राम का अभिनय किया जा सकता है। राम का अभिनय करने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन राम के आदर्शों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके विचारों को अपने जीवन में जो स्थान देते हों, ऐसे लोगों की कमी है। ठीक इसी प्रकार वेश बना लेना
जिस वेश के पीछे चरित्र नहीं है, जिस वेश के पीछे रहस्य नहीं है, वह वेश एक अभिनय मात्र है। तो वेश बना लेना एक आसान बात है, लेकिन साधुता जीवन में उतार पाना ये बहुत ही कठिन काम है। और दूसरी बात है, साधु का मतलब कोई वेश ही नहीं, साधु नाम है स्वभाव का। जिसके भीतर में हो दया, जिनके भीतर में हो करुणा, जिनके भीतर में हो पूरी मानवता के प्रति प्यार प्रेम, जो मन और इंद्रियों की गुलामी में न जीवन जीता हो, जो मन इंद्रियों का विजेता बन गया हो, सांसारिक वासनाओं में न बहता हो, बल्कि वासनाओं से ऊपर उठ करके जीवन जी रहा हो, वही साधु है। ऐसे साधु जनों के सज्जनों के संग करने के लिए सद्गुरु कबीर हमें आदेश उपदेश देते हैं। यदि हम चाहते हैं कल्याण, आत्म कल्याण, अपने आप का कल्याण, तो संत की संगति एक पहली सीढ़ी है। क्या मिलेगा संतों के पास हमें? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि साधु संतों के पास हमें क्या मिलेगा। एक धनवान व्यक्ति का साथ करने से आदमी को धनार्जन का उपाय मिल सकता है। जब आदमी को चिकित्सक बनना हो, डॉक्टर बनना हो, तो निश्चित है उन्हें किसी डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। अनुभव उन्हीं के पास से ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार जीवन में यदि सुख शांति पाना हो, तो सुख शांति पाने के लिए दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, एकमात्र संत गुरुजनों का शरण है, जो अपने मन की वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, जो जानते हैं दिव्य जीवन जीने की कला। ऐसे संत महात्माओं के चरणों में ही शांति मिल सकती है। और इसलिए जो शांति की इच्छुक है, कल्याण की इच्छुक है, वही समझ सकते हैं संत का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है। जिस व्यक्ति के भीतर में प्यास नहीं होती, वह आदमी पानी के महत्व को नहीं समझ सकता है। क्या हम पानी के महत्व को समझते हैं? मैंने सुना है कि कोई राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। वापस लौटते समय उन्हें बहुत प्यास लगी। प्यास से मुख सूखने लगा, होठ सूखने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अब लगा कि मैं आगे चल नहीं पाऊंगा। घोड़ा से उतर कर बैठ गया। चारों ओर उन्होंने अपनी नजरें दौड़ाई कि कहीं पानी की व्यवस्था हो, कहीं झील, कोई कुआं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें पानी का दर्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। राजा ने समझ लिया कि आज मेरा जीवन का अंत है। चारों ओर दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और शरीर में वो क्षमता नहीं है कि मैं जाकर के पानी का तलाश कर सकूं। आज पानी के बिना एक महान राष्ट्र का मैं राजा होते हुए भी मर जाऊंगा। यही मन में विचार कर रहा था कि उन्हें एक राहगीर दिखाई दिया
जो एक लोटा पानी लेकर के जा रहा था। डूबते हुए को तिनका का सहारा पर्याप्त होता है, ऐसा कहावत है। राजा को थोड़ी आशा बंधी अपने जीवन की कि शायद अब मेरा प्राण बचेगा। उन्होंने उस राहगीर से कहा, भैया आप इधर आइए, ये लोटा भर जल मुझे देते जाइए। पानी के बिना मेरे कंठ सूख रहे हैं, पानी के बिना मेरा मुंह होठ सूख रहे हैं, मेरा प्राण प्राण रोआ रोआ पानी मांग रहा है। आप कृपा करके मुझे पानी पिला दीजिए। राहगीर ने कहा कि पानी मैं अपने लिए ले जा रहा हूं, आपके लिए थोड़े है ये। पानी मैं आपको पिला दूंगा, एक ही लोटा जल है मेरे पास में, और एक लोटा जल यदि मैं आपको पिला दूंगा, मैं क्या पीऊंगा? राजा ने सोचा शायद ये पहचानता नहीं मुझको। उन्होंने कहा, भैया आज मैं लोटे भर पानी का भिक्षुक बना हूं, लोटा भर पानी मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। इसका मतलब आप मुझे दीन दरिद्र मत समझ लीजिएगा। मैं एक विशाल देश का राजा हूं, शिकार खेलने आया हुआ हूं। जला भाव में मेरे आज प्राणांत होने वाला है। राहगीर ने कहा, आप राजा हो या महाराजा, मुझे क्या लेना देना है? पानी मेरे लिए है, मैं अपना पानी लिए जा रहा हूं। राजा ने सोचा कि ऐसे तो ये देगा नहीं पानी। उन्होंने कहा, भैया मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप ये लोटा भर जल मुझे पिला दोगे तो मैं तुमको आधा राज्य सौंप दूंगा। उस राहगीर ने कहा कि आधा राज्य को लेकर के मैं करूंगा क्या? लोटा भर पानी आपको दूंगा, जो दशा तेरी हो रही वो दशा मेरी हो जाएगी, प्राणों से हाथ मुझे धोना पड़ेगा, तो फिर राज्य का मैं क्या करूंगा? राजा ने कहा, भैया मैं संपूर्ण राज्य तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन एक लोटा पानी मुझे दे दो। आज वह राजा समझ सकता है कि लोटा भर पानी का कीमत कितना होता है। पूरा राज्य को सौंप करके भी एक लोटा जल मिलना मुश्किल हो गया है। तब राज्य का कीमत नहीं है, उस समय वो लोटे भर पानी का कीमत अधिक हो गया है। और ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत ऐसी चीजें मिलती है जो मुफ्त में मिल जाती है, हमें कुछ पता नहीं चलता। सत्संग का कीमत भी वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके भीतर में कल्याण की इच्छा हो, जो चाहता हो आत्म सुख, अपने आप में जो सुख पाना चाहता हो, अपने आप में तृप्त होना चाहता हो, वही व्यक्ति सत्संग के महत्व को समझ सकता है, वही व्यक्ति संत के महत्व को समझ सकता है। नहीं तो संत और सत्संग आदमी को मुफ्त में मिल जाते हैं और इसलिए आदमी इसका महत्व समझ नहीं पाता है। हम तो समझते हैं जो चीजें सुलभ होती हैं, जो चीजें सस्ती मिलती हैं, वह हमारे जीवन के लिए अनुपयोगी है। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन में जो चीजें जितने महत्वपूर्ण है वो उतनी सस्ती है, और जीवन में जो चीजों का जितना महत्व कम है वो उतनी महंगी है। हीरा नाम सभी ने सुना है, हीरा का रत्नों में इनकी गिनती होती है। गांव में अनेक ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने हीरा देखा नहीं होगा कभी जीवन में, लेकिन आप हीरा नहीं देखते हैं तो क्या आपका जीवन व्यवहार रुक गया है? आप आराम से जीवन जी रहे हैं, हीरा ना होने से आपका व्यवहार में कोई रुकावट नहीं है। हीरा के बिना आदमी का जीवन आराम से चल रहा है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन चल सकता है उसकी कीमत आज सबसे ज्यादा है। हीरा सबसे ज्यादा कीमती रत्न है। हीरा ना हो हमारे जीवन में तो काम चलेगा, लेकिन हीरा से भी कहीं ज्यादा उपयोगी है सोना। सोना गांव देहात में भी लोग सभी परिचित है। माता बहनों के आभूषणों के लिए सोना तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ही है। कल्पना करें कि यदि हमारे जीवन में सोना ना हो
तो क्या हमारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? तो भी आराम से जिंदगी चलेगी। बहुत ऐसे लोग हैं जिसको जिंदगी में कभी सोना देखने को नहीं मिलता, सोना कभी पहनने को नहीं मिलता, फिर भी उसकी जिंदगी कट जाती है। सोना से भी ज्यादा उपयोगी है चांदी, तो चांदी और सस्ता है। हीरा की अपेक्षा सोना सस्ता है और सोना की अपेक्षा चांदी और ज्यादा सस्ती है, क्योंकि चांदी और ज्यादा उपयोगी है। चांदी भी ना मिले हमारे जीवन में तो भी हमारा व्यवहार रुकने वाला नहीं है, लेकिन लोहा ना मिले तो लोहा के बिना तो व्यवहार ही रुक जाएगा। आज दैनिक जीवन में लोहे का कितना अधिक उपयोग हो रहा है, चाहे वह कृषि हो या उद्योग। हर क्षेत्र में लोहे के अनेक प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं। चांदी की अपेक्षा लोहे की उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए चांदी से लोहा और सस्ता है। और लोहा भी ना मिले हमें, लेकिन भोजन ना मिले तो, दाल चावल रोटी सब्जी ये ना मिले तो लोहे की अपेक्षा दाल चावल और भी सस्ता है। भोजन भी ना मिले तो भी हमारा जीवन चलेगा। भोजन से भी कहीं ज्यादा आवश्यकता है। एक आदमी बिना भोजन खाए 2-3 महीने भी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी ना मिले तो आदमी कितना दिन जीवित रहेगा? तो जिसके बिना हमारा जिंदगी नहीं रह कट सकती वो और सस्ती, पानी और भी सस्ता है। शहरों में रहने वाले लोगों को पानी का टैक्स पटाना पड़ता है, लेकिन गांव देहात में आदमी मुफ्त में पानी पी रहा है। कल्पना कीजिए कि यदि हमें पानी भी ना मिले तो भी 1 दिन 2 दिन हमारा जीवन रह सकता है, लेकिन हवा ना मिले तो? और हवा पर कोई विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं जो हवा पर टैक्स लगाया हो। हवा हमको मुफ्त में मिल रही है, और यदि ये हवा हमको 5 मिनट ना मिले तो दम घुट जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। जिन चीजों के जीवन में जितनी अधिक उपयोगिता है वह चीजें हमारे लिए सुलभ है और सस्ती है, लेकिन उन चीजों का हम महत्व कम समझते हैं। तो हवा का हमने इतना महत्व नहीं समझा, पानी का इतना महत्व हमने नहीं समझा। हवा और पानी के लिए आदमी बेताब होकर के नहीं दौड़ता जितना सोना चांदी और हीरा जवाहरात पाने के लिए जिंदगी भर परेशान होता है। जो चीजें उन्हें मुफ्त में मिल गई हैं, उन चीजों का हम सदुपयोग करके अपने जीवन को कैसे सुखी बनाएं, इधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। जो चीजों की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है, उन चीजों को पाने के लिए हमारे मन की वासना हमको दौड़ाती रहती है। हम वासनाओं के अधीन होकर के जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, वो चीज हमें चाहिए। तो ऐसे ही ये संत गुरुजनों का सत्संग सुलभ हुआ है, संतों का दर्शन सुलभ हो जाता है। लेकिन जो चीजें हमें सुलभ होती उन चीजों को हम समझते हैं कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है, इसकी इतनी आवश्यकता हमें है कहां। साधु संग की हम महिमा नहीं समझ पाते। हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? आदमी खेतों में दिन भर परिश्रम करता है। आज जब ये धूप तप रही है और इन तपती हुई धूप में भी किसान जाते हैं खेतों में, मिट्टी खोद कर मेड़ में चढ़ा रहे हैं। मजदूर दोपहर के धूप में जब सेठ साहूकार एयर कंडीशन रूम में बैठ करके आराम करते हैं, उस समय मजदूर दिन के दोपहर में चढ़ती हुई धूप में, तपती हुई धूप में सिर पर बोझा लेकर के चलता है, पसीना से नहा लेता है। किस लिए? केवल सुख के लिए। बरसात जब होती है, लोग घरों में रहते हैं, तब किसान जाते हैं, वर्षा हो रही है, कंबल ओढ़कर, छतरी ओढ़कर, घुटने तक कीचड़ में डूब करके खेतों में काम करते हैं। किस लिए? पूछो उनसे, उत्तर तो मिलेगा सुख के लिए। एक विद्यार्थी
सारी इच्छाओं को समेट करके विद्या अध्ययन करता है। घूमने की इच्छा होती, बहुत कुछ देखने की इच्छा होती, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार करके वह अध्ययन करता है। परीक्षा नजदीक आने वाली, किस लिए? वह जानता है कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे सुख मिलेगा। उनके भीतर में भी सुख की भावना छिपी। एक व्यक्ति दान धर्म कर रहा है, लुटा रहा है लोगों को अपनी संपत्ति। उनसे पूछो भैया दान धर्म किस लिए करते हो? वहां भी उत्तर मिलेगा सुख के लिए, कि दान धर्म करेंगे हमको सुख मिलेगा। और एक आदमी जब सभी लोग रात्रि में सो रहे होते हैं तो उठ करके जाता है और चोरी करता है। और चोरी करने वाला आदमी से पूछो भैया चोरी किस लिए कर रहे हो? तो उसके भी उत्तर एक ही मिलेगा, सुख के लिए। भाई चोरी करेंगे पैसे मिलेंगे, पैसे से सुख मिलेगा। एक आदमी बैंड बजा करके शादी कर रहा है, घर में दुल्हन ला रहा है। उनसे पूछो कि विवाह किस लिए कर रहे हो? तो वह भी कहता है सुख के लिए। और एक आदमी के घर में दुल्हन आई, उसे छोड़ करके साधु हुआ जा रहा है। तो साधु से पूछो किस लिए आपने दुल्हन को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, आपने नौकरी छोड़ दी, धन संपत्ति छोड़ दी। जिस दुल्हन को, परिवार को, नौकरी को, पैसे को पाने के लिए संसार के लोग पागल होकर दौड़ रहे हैं, उसे तुम छोड़ करके भाग रहे हो, क्या इच्छा है आपकी? तो साधु को उत्तर मिलेगा सुख के लिए। इस दुनिया में हर आदमी जो कुछ भी कर रहा है वह केवल सुख के, तो भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें भगवान चाहिए। नाना मत पंथ में जाकर के दीक्षित होते हैं और अनेक प्रकार के कर्मकांड में अपना जीवन बिता रहे हैं। उन लोगों से भी पूछा जाए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो वह भी बताता है कि हमें केवल सुख चाहिए, क्योंकि लोगों ने बताया है कि जब भगवान मिलेगा तब सुख मिलेगा। भोगों में सुख नहीं, सुख भगवान के शरण में जाने से। इसलिए आदमी भगवान को खोज रहा है। तो भगवान को पाने वाला आदमी भी भगवान को इसलिए नहीं खोजता कि उन्हें भगवान चाहिए, भगवान को इसलिए खोज रहा है क्योंकि उन्हें सुख चाहिए। इस दुनिया में नर हो अथवा नारी, आबाल वृद्ध कोई भी क्यों ना हो, हर आदमी इस दुनिया में सुख की खोज में है, सुख के तलाश में है। और यदि आपके मन में प्रश्न होता है कि साधु की संगत क्यों करें, तो एक मेरा उत्तर यही है कि साधु की संगत इसलिए की जाती है कि आपको सुख मिले। संगत कीजिए साधु की। सदगुरु कबीर साहब कहते साधु की संगत करो, और साधु की संगत से आपको केवल मिल सकता है तो सुख मिल सकता है। साधु की संगत से आपको धन प्राप्त नहीं होगा, साधु की संगत से आपको पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, साधु के संगत से आपको मिलेगी आत्म शांति। जिन कारणों से आपके जीवन में तनाव है, आपके जीवन में भटकाव है, आपके जीवन में अशांति, आपके जीवन में दुख है, संत गुरुजन उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। संत महात्मा यह बताते हैं कि किन कारणों से आपके जीवन में दुख पैदा हो रहा है, उन कारणों को तुम हटाओ। लेकिन हम भी बड़े चालाक हैं, हम चाहते तो हैं सुख, लेकिन जिन कारणों से जीवन में दुख आते हैं उन कारणों को छोड़ना नहीं चाहते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन जिन कारणों से जीवन में दुख पैदा होते हैं उन दुखों के कारणों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। संत गुरुजनों के पास आकर के भी हमें भौतिक चीजों की लालसा बनी रहती है। संतों के पास आकर के भी आदमी, या मंदिरों में जाकर के भी आदमी केवल उन्हीं चीजों को मांगता है जिन चीजों को पा करके वह अतृप्त है, अशांत है, वह दुखी है। भौतिक पदार्थों को पा करके, परिवार का संग्रह करके हम आज तक दुखी हैं और अशांत हैं, और उन्हीं चीजों को पुनः हम संत गुरुजनों के पास जाकर के भी मांगते हैं, तो हमारे जीवन में शांति आएगी कैसे? हमारे जीवन में सुख आएगा कैसे? हमारे जीवन से सुख गुलर का फूल बन जाएगा। जीवन में
हम सुख चाहेंगे, सुख खोजेंगे, सुख खोजते खोजते जिंदगी हमारी सुख जाएगी, लेकिन सुख न मिलेगा यदि भौतिक पदार्थों के द्वारा हम अपने जीवन को भरना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ पा करके भी अतृप्ति बनी रहती है, और उस अतृप्ति को हम पूरा करना चाहते हैं भौतिक विभव के द्वारा, कभी संभव नहीं है। इसके लिए हमको चाहिए साधु संतों का संग, साधना, आराधना, संयम, सदाचार, पूजा अर्चना, वंदना, जीवन के जितने भी नैतिक मूल्य हैं केवल जीवन में शांति की स्थापना के लिए है। हमारे जीवन से शांति कपूर की भांति उड़ रही है। इसका एक कारण है कि हमारे जीवन में विलासता है, हमारे जीवन में कामना है। और भक्ति तभी फलित होती है जब हम निष्काम होकर के भक्ति करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल से, कहां कबीर कैसे मिले निष्कामी निज देव। जो हमारे निज देव स्वरूप आत्मा है, यह हमें आत्म स्वरूप का बोध कैसे होगा यदि हमारे भीतर किससे कामना समाप्त नहीं होगी। आदमी कामनाओं के अधीन होकर के, वासनाओं के अधीन होकर के भक्ति कर रहा है। जहां हमारे मन में वासना भरी होगी वहां प्रार्थना संभव कैसे है। जिसके मन में वासना लबालब भरी होती है वहां प्रार्थना कभी संभव नहीं। यदि प्रार्थना हमें करनी हो तो मन को वासनाओं से निवृत्त करना पड़ेगा। जितना हमारा मन वासनाओं से निवृत्त होगा उतने उतने हमारे जीवन में उतरेगी प्रार्थना। इसलिए हम यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें वासना से निवृत्त होना है, और वासनाओं की निवृत्ति का उपाय हमें बताते हैं संत गुरुजन, और उसका उपाय है साधना। भोगों को भोग करके मन की वासना कभी पूरी नहीं होती है। थोड़ी देर जैसे वो आदमी भोजन करता है तो उन्हें लगता है कि भाई मेरा पेट भर गया, लेकिन 4-6 घंटे में पुनः भूख आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही इंद्रियों के भोग है। जब आप इंद्रियों के भोगों को भोगते हैं तो क्षण मात्र के लिए आपको लगता है कि बड़ी तृप्ति मिल रही है, लेकिन तृप्ति कभी होती नहीं। क्षणिक इंद्रियों का सुख भले ही मिल सके, लेकिन योग के द्वारा, साधना के द्वारा ही मन की निवृत्ति होती है, वासनाओं की निवृत्ति होती है। वासनाओं की निवृत्ति के लिए हमें चाहिए साधना, संयम। संयम और साधना के बिना मन में वासनाओं की निवृत्ति नहीं हो सकती। और ऐसे ही सदाचार में जीवन जो व्यक्ति जीना चाहते हैं, संसार भोगों से ऊपर उठ करके, शरीर के तल से ऊपर उठ करके जो साधना में जीवन जीना चाहते हैं, आत्मस्थ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही मुमुक्ष जीवों के लिए, ऐसे ही कल्याण इच्छुकों के लिए है साधु संतों का संग। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। साधु संतों की संगत करिए, सदाचारियों का आप संगत करिए। संगत का जीवन में प्रभाव होता है। कपड़े को जैसा रंग मिले और मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जिस प्रकार से आप दर्शन करते हैं उसका भी आपके मन में प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन टीवी के सामने बैठ करके टीवी का पर्दा देख रहा है, उसमें अनेक प्रकार के अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं। कानों के द्वारा हम अश्लील शब्दों को सुन रहे हैं। पूरा वातावरण बन रहा है कामुक उत्तेजक वातावरण। हमारे मन में उत्तेजना पैदा होती है दृश्य को देख करके और शब्दों को सुन करके। और प्रतिदिन आप यदि देखने के आदी बन गए हैं, तो
तो निश्चित है जिसको आप प्रतिदिन देखते हैं उसका प्रभाव आपके मन में पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपका मन उससे प्रभावित होता चला जाता है, आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए आदमी धीरे धीरे उसी रंग में रंगना शुरू हो जाता है। जो प्रतिदिन पिक्चर का पुजारी है उनका पहनावा भी आप देखिएगा, वो हीरो का नकल शुरू कर देते हैं, अभिनेताओं का नकल शुरू कर देते हैं। और इसलिए आजकल लड़कियां ये जींस का पैंट पहन करके बालों को कटवा कर और टी शर्ट पहनकर जब बाजार में घूमती है तब वो उन्हें लगता है कि हम कुछ विकास कर रहे हैं। आधुनिक जगत में, विज्ञान के इस जगत में हमने कुछ पाया है, हमने कुछ किया है। और लड़कों की स्थिति उससे दूसरी हो रही है, बदतर हो रही है। हम शराब नहीं पी रहे हैं और किसी शराबी का संग कर रहे हैं, तीसरे हमारी हानि क्या है? तर्क तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आग को आप पकड़ोगे नहीं तो जलोगे नहीं, ये तो बिल्कुल सही तर्क है। लेकिन आग के समीप में बैठकर, आग के पास में बैठकर क्या उसके आंच से आप रहित हो सकते हैं? आग के पास में बैठेंगे तो आंच तो जरूर आएगी, और हो सकता है कोई दिन आपका दामन जल भी जाए। ऐसे ही कुसंग में बैठ करके आदमी का मन कब परिवर्तित नहीं हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया आदर्श प्रस्तुत किया है। कई बुद्धिशीला है। महाराज दशरथ की धर्म पत्नी कई शौर्यवान थी और शोभायमान थी, बुद्धि विवेक से संपन्न नारी थी, और इसीलिए उनके शौर्य, उनके स्वभाव सभी से प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। और रानी ने कहा जब आवश्यकता होगी तो मांग लूंगी। एक मंथरा ऐसी नारी है जो कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। मंथरा ने जब पहले राम लक्ष्मण के वनवास के लिए कहा, राम के वनवास के लिए, तो कैकेयी एकदम नाराज हो गई। उन्होंने कहा प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, राम मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। और ऐसे प्राणप्रिय राम के लिए आप इस प्रकार के शब्द निकालेंगी तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारी जीभ खींच लूंगी मैं। लेकिन मंथरा अपनी कुटिलता से चूकी नहीं। मंथरा क्या है? मंथरा है दुर्बुद्धि। मंथरा का कुसंग पाकर के, दुर्बुद्धि का कुसंग पाकर के कई जैसी विवेकवती नारी भी यदि प्रभावित हो सकती है तो सामान्य जीवों की बात क्या है? गोस्वामी जी रीझ कर लिखते हैं कि कौन कुसंगति पाए न साई, रहे न बुद्धि मते चतुराई। चतुर व्यक्तियों का भी विनाश हो जाता है कुसंग में। इसलिए संग का जीवन में प्रभाव तो जरूर पड़ता है। साधु संतों के संग में हम निरंतर यदि बैठते रहेंगे, निश्चित है उनका सात्विक विचार, उनके जीवन की सादगी, उनका सात्विक व्यवहार, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में जरूर उतरेगा। आप जिनकी उपासना करते हैं उसका व्यक्तित्व निश्चित है आपके भीतर में उतरेगा, यदि आप सच्चे दिल से उपासना करते हैं। साधु संतों का संग केवल दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोग ये कहें कि भाई बड़ा भक्त आदमी है, संतों का सेवक है, पुजारी है, तब तो बात अलग है।
तब लोग आपको भक्त कह लेंगे, आप दुनिया की दृष्टि पुजारी बन जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आप संसार को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं की शांति के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, संत महात्माओं के पास में बैठ रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज इस समाज को कौन परिवर्तित कर रहा है? हम आज के युवा भाइयों को, बहनों को दोष दे रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं, अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं। आजकल के लड़के तो साधु संतों के पास बैठते ही नहीं। और वो विदेश के लोग क्या हमें यहां सिखाने के लिए आते हैं? बच्चे आपने पैदा किया, लड़का आपका है, लड़की आपकी है, और कोई अंग्रेज यहां पर सिखाने के लिए आता है क्या कि चाय कैसे पीनी चाहिए, और जींस का पैंट कैसे पहनना चाहिए, और बाल कैसे कटवाने चाहिए? लेकिन इसका नकल आपके बच्चे कर रहे हैं। आप उनको सिखाते हैं बेटा ये गलत है, और आपके बच्चे उसको सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? वो सच पूछो तो पिक्चर के वो सच्चे उपासक हैं। जितनी उपासना आप संत की नहीं करते हैं, वो वैसे सच्चे दिल से उपासना वो अभिनेता और अभिनेत्री की करते हैं, और इसलिए उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आप किसी दिन सच्चे दिल से संत को उपासना करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और दूसरा कारण कि हम संत महात्माओं के पास में बैठते, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता। हमारे मन में वही क्रोध है, वही लोभ है, वही राग और द्वेष की गांठी बनी, और हम बच्चे को कहते संतों की भक्ति करो, तो बच्चे सोचते हैं कि जिंदगी भर देख तो लिया है मम्मी और पापा को, काकी और काका को, सबको मैंने देख लिया, ये लोग भक्ति करते हैं, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक तो आपके जीवन में सुधार आना चाहिए। तो मैं कह रहा था, जब हम सच्चे दिल से किसी व्यक्ति के निकट बैठते हैं या किसी वस्तु के निकट बैठते हैं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ना शुरू हो जाता है। हमारा मन तैयार है या नहीं उनको पीने के लिए? संत महात्मा तो सदा तैयार है देने के लिए। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो संत उसे मानता हूं जो किसी आदमी के सिर पर हाथ रखे, उसके जीवन में चमत्कार घट जाए, उनके जीवन में शांति घटित हो जाए, उनका जीवन चमत्कृत हो जाए, उन्हें हम संत मानते हैं। जैसे किसी बिजली के बटन में, किसी स्विच में अंगुली रखते ही, स्विच ऑन करते ही, बटन दबाते ही जैसे बिजली जल जाती है, ऐसे संत वही है जो किसी के सिर पर हाथ रख दे, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर जाए। मैं कहता हूं यह संभव है, हो सकता है, आपके जीवन में भी यह घटना घट सकती है। कोई संत आपके सिर पर हाथ रखे और आपका जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर सकता है, लेकिन यह तभी संभव है, आप जानते हैं बिजली बल्ब भी लगा हो और बटन भी लगा हो, लेकिन यदि पावर ना हो, बिजली ना हो, विद्युत विद्यमान ना हो, तो आप स्विच को कितना भी ऑन और ऑफ करते रहिए, चालू बंद करते रहिए, बल्ब जलने वाला नहीं है। बल्ब कब जलेगा? जब विद्युत विद्यमान होगा, विद्युत की उपस्थिति होगी और बल्ब भी ठीक होगा, तभी आप स्विच को ऑन करेंगे, बटन दबाएंगे तो बल्ब जलेगा, इसके पहले नहीं जलेगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति के भीतर में मुमुक्षा होगी, कल्याण का प्यास होगी, जो चाहता होगा आत्म कल्याण, तो ऐसे व्यक्ति यदि संत गुरुजनों के पास आएंगे तो संत जन थोड़ा बटन दबाएंगे, उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे देंगे, थोड़ा सा उनको सहारा दे देंगे, और उसका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, उनका मन का अंधेरा मिट जाएगा, क्योंकि तैयार तो पहले ही है, वो केवल थोड़ा दिशा की आवश्यकता है। और जब हम तैयार ही नहीं है अपने जीवन को बदलने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमको बदल नहीं सकती है। हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर है। हमारा कल्याण दूसरों पर निर्भर नहीं,
दुनिया के कोई ईश्वरी शक्ति, कोई देवी शक्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकती और कोई गुरु भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते जब तक हम अपना कल्याण करने के लिए हम स्वयं ही आतुर ना हो। हमें कोई दूसरा बदल नहीं सकेगा। और हम तो बचना चाहते हैं कि कोई हमें जगा न दे। आदमी ऊपर ऊपर सब काम करना शुरू कर लेता है, सीख लेता है ऊपर ऊपर। गुजरात में एक भक्त के यहां मैं जाता था तो बूढ़ी घर के आते और कहते, साहब जी क्या करें, आप तो जानते हैं कलयुग लग गया है। अब आजकल के लड़के लड़कियों को तो क्या कहें, बहुत हम लोग प्रयास करते हैं, साधु संत घर में आते हैं, बैठे संत महात्माओं की सेवा करें, कुछ सत्संग सुने, लेकिन ये बच्चे ऐसे कि बस साधु संत को देखते हैं तो घर से बाहर निकल जाते। ना कोई नमस्कार, ना कोई बंदगी, ना कोई सेवा, ना सत्संग में प्रेम, कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई देखेंगे, प्रयास करेंगे बच्चे लोग कैसे ऐसे करते हैं। बच्चों के साथ बैठना शुरू किया और सच में बच्चे बड़े हृदय के प्रेमी बच्चे हैं। और बच्चों को ऐसा रंग लगा बच्चों को। अब एक बच्चा कहता है कि मुझे शादी करानी ही नहीं है, अब तो मैं साधु बन जाऊंगा। अब वो बूढ़े बूढ़ी परेशान कहो, महात्मा जी को घर में आने मत दो, कहते पता नहीं हमारे बच्चे को क्या कर दिया है। पहले वो बूढ़ा बूढ़ी इसलिए परेशान थे कि संतों के पास उनके बच्चे बैठते नहीं है। अब वो सच्चे दिल से बैठे बच्चे, उनको प्रभाव तो पड़ ही गया। अब वो कहता है कि नहीं मैं दुनिया की कीचड़ में नहीं फंसूंगा। तब उनके माता पिता परेशान है, कहते नहीं तो उनको फंसना पड़ेगा। ये तो है हमारी मन की दशा। क्या हम सच्चे दिल से बैठ रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाह रहे हैं? जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब हमारी उपासना सच्ची हो, हमारी आराधना सच्ची हो। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की साथी कि संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याध। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भाई संत महात्माओं की संगति में ही जो सुख है। संत ही इस संसार में एक ऐसे निस्वार्थ हैं जो औरों की व्याधि को हरते हैं, औरों की व्याधि को, ये पीड़ा को, दुख को हरण करते हैं और ये क्षमता कोई दूसरे में नहीं है। सारा संसार स्वार्थ के आग में जल रहा है। ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। जिनके शरण में लग करके हम अपना उद्धार कर सके ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलता। सारा संसार अपने आग में जल रहा है, सबको अपनी पड़ी है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा दुकान, सारी दुनिया मैं और मेरा में जल रही है। एक संत है जो निस्वार्थ है। साहब कहते हैं हरि और की व्याध, ये संत है जो दूसरों के व्याधि को हरण करते हैं। संत महात्माओं का संग जिसने पाया, जिसने जाना है संतों की महिमा, वो तो कभी संत से अलग हो ही नहीं सकता है। संत का जीवन सच में पूर्ण निस्वार्थ जीवन है।